पार्टी संघ का हृदय परिवर्तन है या स्ट्रैटेजी परिवर्तन है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं चंपत राय, इसका अर्थ यह है कि इसका महत्व संघ भी समझ रहा है? देखिए, संघ कभी भी किसी भी पार्टी को लेकर के आप देखिएगा, कभी भी ओछी टिप्पणी नहीं करता है। तो राहुल गांधी यदि भारत भ्रमण कर रहे हैं और भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि भारत खंडित है और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनकी समझ है भारत के बारे में। संघ उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। बस तो चंपत राय जी कर रहे हैं ना। देखिए, चंपत राय जी की भाषा को यदि देखिए तो 3 हिस्सों में तोड़िए उसको। एक, राहुल जी यंग हैं, दूसरा सर्दी में, और तीसरा पैदल घूम रहे हैं। ये प्रक्षिप्त व्यंग की भाषा होती है। देखिए, एवरेज एज ऑफ इंडिया क्या है? 70 साल शायद है, 70 या 71 साल है। अब 71 साल में कोई आदमी, ये तो रोज के रोज जो है वो गौरव भाटिया उनको नौजवान बालक बोलते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की उम्र 52 साल की हो चुकी है। यदि 52 साल और 72 साल में आप देने तो एवरेज एज से यदि आप कंपेयर करेंगे तो वो चौथेपन की तरफ है। तो व्यंग की भाषा में उन्होंने कहा कि एक आदमी भारत जोड़ो में पैदल चल रहा है, घूम रहा है, तो हमें उसमें क्या ऐतराज हो सकता है? कोई ऐतराज की प्रश्न नहीं है। दूसरी हिस्सा जो है, देखिए, राहुल गांधी को शायद जो उनका जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, शायद एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मोहब्बत जो है वो बाजार, न तो बाजार की वस्तु है न तो दुकान की वस्तु है। राजनीति व्यापार की हो सकती है, लेकिन मोहब्बत व्यापार की वस्तु नहीं है और न ही बाजार की वस्तु है। उनको पता नहीं किसने स्क्रिप्ट दे दिया है। जब वो भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा राजनीतिक इसमें कोई ये नहीं है, इसमें मंशा राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो सारे सवाल आपके राजनीतिक होते हैं, आपके बिंब राजनीतिक होते हैं। जब आप सहारनपुर में जाते हैं तो आप मुस्लिम नेताओं को लेकर के वहां पर खड़े होते हैं। जब आप केरल में जाते हैं तो आप चर्च के साथ खड़े हो जाते हैं, और जब आप भोपाल में जाते हैं तो आप मंदिर, उज्जैन में जाते हैं तो आप मंदिर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या गलत है? सभी धर्मों का सम्मान करने में क्या गलत है? नहीं, ये सभी धर्मों का सम्मान नहीं है। एक ही करिए। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। चूंकि सहारा नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसकी तरफ आप सुनिए, मैं जोड़ रहा हूं। पहुंचे मुस्लिम बहुल इलाके में जहां आपको मुस्लिम वोट को मोबिलाइज करना है, वहां आप मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर के मंच पर खड़े होते हैं। जहां क्रिश्चियन को मोबिलाइज करने की जरूरत है, जहां क्रिश्चियन बहुलता है, वहां पर आप क्रिश्चियन बनने की कोशिश करते हैं। और जहां पर आप हिंदू डोमिनेटेड एरिया में जाते हैं तो वहां पर आप जनेऊ डाल करके और जो है वो त्रिपुंड लगा लेते हैं। तो ये मत कहिए कि हम भारत जोड़ो याद है, ये कहिए कि हम एक राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। हम अपनी कसरत में लगे हुए हैं और उस कसरत का एक ही हमारा निष्कर्ष है कि हम किस प्रकार से अपने को कांग्रेस के अंदर एक बड़ा नेता के तौर पर स्थापित करें। दूसरी बात कि हम कांग्रेस को कैसे खड़ा कर सकें। ये कहते तो उसमें बहुत आसानी होती, लेकिन क्या ऐसा को कांग्रेस पार्टी को कर पाए हैं? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत संभावनाएं न के बराबर। रोहन जी, इसका जवाब दीजिए, क्या करने निकले हैं राहुल गांधी? भारत जोड़ो तो वो कह रहे हैं, एक, क्या उन्हें लगता है भारत खंडित है? दूसरा, क्या ये राजनीतिक तौर से कांग्रेस पार्टी के एक प्रचार के तौर पर नहीं देखा जाए, क्योंकि वही लीड कर रहे हैं ना, वही फेस है, हालांकि कई एनजीओ के साथ वो इस यात्रा को कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जो बड़ी बात है, जो राजनीतिक रूप से आप देखिए कि क्या उनका जो कंफ्यूजन है मिशन का, वो अन्य पार्टियों में इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई दूसरी पार्टी, आप देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला तो ठीक है, खैर वो गले मिल रहे हैं, लेकिन चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, रियल जो इस वक्त के प्लेयर्स हैं राजनीति में, नीतीश कुमार है, वो सब उनसे किनारा काट रहे हैं, काट रहे हैं। बस 10 सेकंड में जोड़ देना चाहता हूं। वो इसलिए नहीं किनारा करते हैं, किस कर रहे हैं? देखिए अंजना, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के पराजय और पराभव पर आगे खड़ी हुई हैं। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस को पराजित करके और दफन करके आगे बढ़ी है, वो कभी नहीं चाहेगी क्षेत्रीय पार्टियां कि कांग्रेस को वो राजनीतिक जमीन दे। यही कारण है कि चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां, वो उनके साथ नहीं खड़ी होंगी। ठीक है, मेरे तीनों सवालों का जवाब और जो इन्होंने टिप्पणी की, मैं जवाब दे दूं। देखिए, इनकी विडंबना देखिए, जो भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता है और अनाधिकारिक प्रवक्ता है, ए टीम और बी टीम। हम लोग डिबेट कर रहे हैं अंजना जी, किसी आरएसएस से लिंक्ड
व्यक्ति ने तारीफ कर दी राहुल जी की, या उन्होंने कहा कि नहीं एक अच्छी चीजें जा रहे हैं, और यहां पे इसको ये जस्टिफाई करने कि वो तारीफ नहीं, वो व्यंग है, वो तंज है, यही तो मजबूरी है। इनको देश को देखना ही नहीं है। देश बदल रहा है, आपकी नफरत की दुकानें बंद हो रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू बहुल, अरे ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी और ईसाई भी है, और सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। यही तो राजनीति बदल रही है, और इसीलिए आप लोग की दुकान बंद हो जाएगी। संगीत रागी, अगर नफरत की दुकान बंद हो गई तो आपको डिबेट पे बुलाएगा कौन? क्योंकि यहां तो आप नफरत फैला रहे हैं। मुद्दा आपको समझना पड़ेगा। संगीत रागी, कौन सी भाषा नफरत की बोली है? प्रवक्ता है, हम तो राहुल गांधी के राजनीतिक यात्रा पर आप लोग जो बात कर रहे हैं बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बीच में नहीं बोला था। मेरी बात व्यक्तिगत टिप्पणी की इसलिए मैंने बोला, मैं चुप ही हूं सर। कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूरे देश को जब जोड़ने की बात है, यही मैसेज। और हमने तो, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां, हमने तो मोहन भागवत जी को भी इनविटेशन दिया था। हम तो सबको चाह रहे हैं कि सब जोड़ के चले। जब देश को जोड़ने की बात है तो उसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो मुझे पसंद नहीं है, जिसकी विचारधारा मेरे साथ में नहीं है। राहुल जी क्यों गए? अटल जी की समाधि पे क्यों गए? मैसेज बहुत क्लियर था कि अटल जी भी विपक्ष के नेता थे, उनकी किसी नीतियों के साथ हमारा विरोध हो सकता है, पर जहां देश को जोड़ने की बात थी या लोकतंत्र की रक्षा की बात थी, तब उनके शासन में भी इस प्रकार की सिचुएशन नहीं हुई। और आज यही विडंबना देखिए, उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता को अटल जी की पहचान नहीं आ रही है, जो फारूक अब्दुल्ला जी का हाथ ऊंचा करके बैठे हैं। आज इनके लिए ये विडंबना की बात है, क्योंकि नफरत उनके दिल में इतनी ज्यादा घुस गई है। और मुझे विश्वास है अंजना जी, जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, तब तक यहां पे बैठ के जो प्रवक्ता है, अपने आप को जो मंदबुद्धि बालक और ये करके अपनी ही छवि को नीचे कर रहे हैं, उन तक भी इसका असर पहुंचेगा। और एक मिसाल कायम होगी नए साल में कि आप नेशनल टीवी पे जब बैठते हैं तब पॉजिटिव चर्चा कीजिए, नकारात्मक चर्चा मत कीजिए। पूरा देश, ये जोक नहीं है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, ये एक ऐसा शो है जिसको पूरा देश देखता है। यहां पे आप मुद्दों की बात कीजिए और सामने काउंटर लीजिए। अगर चर्चा ठीक होगी, देश को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है।